आज आम आदमी पार्टी ने केवल अपना मंत्री शराब माफिया बनाकर देश को सौंपने का काम किया। शिक्षा नीति के नाम पर केवल वोट बैंक की राजनीति करने वालों, तुम्हारा अब अंत निश्चित है। यही वो झूठा आदमी था जो सबसे पहले अपने बच्चों की झूठी कसम खाके बनारस भागा था। अब जाओ मनीष सिसोदिया से मसाज करवाओ, और केजरीवाल को हम जल्दी भेज रहे हैं। केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं और हमारा मानना है कि केजरीवाल जल्द ही प्रधानमंत्री बनेंगे तिहाड़ जेल के। 170 मोबाइल थे इसके पास, जिसमें 100 से ज़्यादा मोबाइल तोड़ दिए। अलग अलग नंबर से बात करके तोड़ता रहता था मोबाइल मनीष सिसोदिया। 550 करोड़ रुपए में मुझे राज्यसभा भेजने की बात हुई थी आम आदमी पार्टी की, जिसमें से कुछ करोड़ रुपए वो दे चुका था जो इन्होंने लगाए गोवा में। अभी ये कई राज खोलेंगे, ठीक है। सीबीआई में इसलिए इनको जो इनकी रिमांड बढ़ाई जा रही है ना, अभी कई चीज़ें आएंगी और उसका अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है। मैं बता रहा हूँ, प्रताड़ित किया, मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया जा रहा है सिसोदिया जी, इनका ऐसा कहना है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? अरे उसके कर्मों का फल मिल रहा है, उसका कर्मों का जो फल था, जो कर्म उसने किए हैं पीछे, उसका फल मिल रहा है। केजरीवाल जी है ना, जो स्कूलों में बच्चे हैं उनको सिग्नेचर कैंपेन चलाया हुआ है बच्चों का। भाई बच्चे जो है ना वो सिसोदिया चाचा को बचाएंगे। तिहाड़ जेल में कैबिनेट बैठक होने वाली है आम आदमी पार्टी की, और ये सारे दिहाड़ी, अब ये तिहाड़ी बनेंगे, वहीं दिहाड़ी कमाएंगे, एक दूसरे की मसाज करेंगे और केजरीवाल इनके प्रधानमंत्री कहलाएंगे। ये इतना सच्चा था तो इसने पॉलिसी वापस क्यों ली? केजरीवाल तो गए नहीं अभी। अरे अब की बार केजरीवाल भी जेल में, और उसके बाद अंदर बोलेगा देखो मैं मोदी जी से दरखास्त कर रहा हूं और गुजारिश कर रहा हूं कि तिहाड़ जेल के लोगों को भी रोजगार मिले। ये केजरीवाल इतना झूठा है। अभी तो मैं चाहता हूं सत्येंद्र जैन को जेल में भेजा हमने, और मनीष सिसोदिया भेजा। अब तीसरी बारी है संजय सिंह। देखिए, विचार तो स्पष्ट है कि जब आप एक ऐसा स्कैम करते हैं जिससे हमारी पीढ़ी को नुकसान पहुंचने वाला कार्य किया गया, जिसका नाम था ठेका शराब का। इन्होंने पुरानी नीति को कैंसिल किया और नई नीति को लाया, और नई नीति को लाते ही दिल्ली का वो माहौल देखने योग्य था कि दिल्ली में ठेकों पर लाइनें लग रही थी, एक के साथ एक फ्री, पेटी पे पेटी, और एक के साथ फिर 2-2 और 3-3 तक फ्री मिली। ये क्या था? ये उसी समय तय हो गया था, और हम लोगों ने कहा भी था कि आज सत्येंद्र जैन, कल मनीष सिसोदिया और आने वाला समय केजरीवाल, ये मिलेंगे सब जेल में। क्यों? इन्होंने केवल भारत की संस्कृति को धूमिल करने का हर प्रयास किया। इन्होंने आज तक किस शिक्षा नीति की बात करते हैं? क्या इनसे पहले क्या भारत के अंदर शिक्षा नहीं थी? क्या इनसे पहले दिल्ली के अंदर, हम लोग दिल्ली के पढ़े हुए हैं, क्या हम लोगों ने क्या पढ़ाई नहीं की? हम लोगों ने क्या किसी आंगनवाड़ियों में पढ़ाई की है? अरे हमने हर उस स्तर की शिक्षा को प्राप्त किया जिस स्तर की शिक्षा को आपने देने का काम किया। लेकिन तुमने शिक्षा के नाम पर ढिंढोरा पीटा। शिक्षा नीति के नाम पर केवल वोट बैंक की राजनीति करने वालों, तुम्हारा अब अंत निश्चित है। यही वो झूठा आदमी था जो सबसे पहले अपने बच्चों की झूठी कसम खाके बनारस भागा था ना। बनारस से मुंह की खाके वापस दिल्ली आया, दिल्ली से गुजरात भागा, गुजरात से मुंह की खाके वापस दिल्ली आया। और बात करते हो शिक्षा की नीतियों की, अरे तुमने देश के अंदर शराब माफियाओं की क्रांति को पैदा किया। हमने एक समय देखा था कांग्रेस के शासन में, अगर शराब की क्रांति जिसे कह रहे हो ना आप, ये क्रांति शिक्षा, ये शराब की क्रांति हमने पौंटी चड्डा के समय देखा था, जिसे कांग्रेस ने पाला पोसा था। आज आम आदमी पार्टी ने केवल अपना मंत्री शराब माफिया बनाकर देश को सौंपने का काम किया। ये इससे बड़ा दुर्भाग्य का काम नहीं होता। और हमारे बच्चों की नीति को अनुसरण करवाने के लिए ऐसा व्यक्ति मंत्री बना दिया। धिक्कार है ऐसे मंत्रियों पर जो शिक्षा नीति के नाम पर देश को कलंकित करने का काम कर रहे हैं। हमारे बच्चों को शराब के नशों में डुबाने का काम किया। शराब की पीने की उम्र इन्होंने 21 साल तय करी ना, थी ना 25 साल, कम क्यों करी? ये सारी की सारी इनकी जो क्रांति थी ना, आज इन्हीं के ऊपर भ्रांति बनकर इनके ऊपर टूट पड़ी है। और आने वाले समय में तुम जैसे जितने भी नेता हैं, ये कसमें खाते थे कि जिस दिन मेरा कोई भी नेता, मंत्री, विधायक अगर किसी भ्रष्टाचार में लिप्त हो जाएगा तो मैं उस दिन उसका क्या ले लूँगा? इस्तीफा। आज लिया ना इन्होंने, मतलब आप भी मान गए कि तुम्हारे वालों ने क्रांति नहीं, इस भारत की दिल्ली की राजधानी में
2 से 2.5 करोड़ जनता लार्ज पब्लिक इंटरेस्ट में शराब माफियाओं की इन्वॉल्वमेंट करा दी, शराब के नशे को घुलवाया तुमने। आज देश की राजधानी की युवा पीढ़ी को शराब का आदी बनाया। अरे शराबों ने तो घर मकान डुबा दिए। तुम क्या सोचते हो तुम्हारी पार्टी बच जाएगी? अरे बड़े बड़े किले महल डूब गए शराब में, तुम्हारा तो ये राजतंत्र ही खत्म हो जाएगा, लोकतंत्र है। और तुमने शराब की नीति, ये ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, अब तुम्हारा अंत है। शराब ने अच्छे अच्छे डुबाए हैं तो तुम किस खेत की मूली हो? और ये समय सबको दिखा रहा है। और केजरीवाल देश की जनता से माफ़ी मांगे और अपने भ्रष्ट अधिकारी और भ्रष्ट मंत्रियों को तत्काल प्रेस कॉन्फ्रेंस और पोस्टर लगा के, क्योंकि आजकल प्रचार बहुत करते हैं ना पोस्टर लगा लगा के, तो अपने मंत्री के पोस्टरों के भी पर्चे छपवाओ कि मेरा मंत्री शराब माफिया और उसकी पुष्टि मैंने की, इसका इस्तीफा लेके लगवाओ पोस्टर। क्या दिक्कत है? हम भी स्वीकार करेंगे, हाँ दिल्ली का मुख्यमंत्री ईमानदार है। अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम भी 100 बेईमानों के राजा और तुम्हारा भी समय उसी तिहाड़ में कटेगा, याद रखना। क्योंकि हमने तुम्हें अन्ना मूवमेंट के समय 2.5 करोड़ रुपए की जालसाजी करते भी देखा, जिसका हिसाब आज तक ये नहीं दे पाए। चंदे का धंधा बनाकर जिस पार्टी को खड़ा किया, आज ये जवाब देना। रामलीला मैदान में 2.5 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा हुआ था, हम देश के लोगों ने अन्ना मूवमेंट को दिया था। वो 2.5 करोड़ रुपया कहाँ गया? वो 2.5 करोड़ रुपए चंदे का धंधा बनाकर इन्होंने आम आदमी पार्टी को लाए और देश के अंदर नए रूप से भ्रष्टाचार करने का इन्होंने षड्यंत्र शुरू कर दिया। आज पंजाब में इनकी सरकार है, पंजाब के अंदर नशा आप देखिए कितना चरम पर है। वहाँ का मुख्यमंत्री भगवत मान, वो पंजाब की कुर्सी पर तो बैठता नहीं है, दिल्ली के मुख्यमंत्री के साथ में गुजरात के दौरे करता फिर रहा है। अरे शर्म करो, जनता तुम्हें विश्वास पर गद्दी पे बिठा रही है क्योंकि उसको अपनी आने वाली पीढ़ी का सुधार करना है। लेकिन अगर तुम लोग ये सोच रहे हो कि बिजली पानी देकर तुम जनता को मूर्ख बनाकर अपने भ्रष्टाचारों को छिपा लोगे तो ऐसा हो नहीं पाएगा। अब समय केवल तुमको तुम्हारा जवाब तुम्हारा ही काल तुम्हें बताएगा। केजरीवाल तो दिल्ली पुलिस की भी मांग कर रहे थे, तो दिए है ना, पंजाब की जनता ने पंजाब की पुलिस दी है ना। और जब पंजाब की पुलिस दे दी तो आप खुद सोचो। केजरीवाल IRS है ना, इसलिए अब तक वो बचता फिर रहा है। उसे मालूम है पैसे की हेराफेरी कैसे की जाती है। हाँ उसे पता है, हाँ वो नौकरी कर चुका है ना इसमें इनकम टैक्स। हाँ तो उसको पता है ना पैसे की हेराफेरी, पैसा कहाँ कहाँ लेके कैसे कैसे खपाना है, उसको सब कुछ मार। हाँ इसलिए बचता फिर रहा है वो। मत जा, बकरे की माँ कब तक खैर बनाएगी, उसका भी जल्दी से जल्दी नंबर आने वाला है। बस नंबर आने वाला है। हाँ वो बिल्कुल। कट्टर ईमानदार पार्टी का टाइटल लिए घूमते हैं। ये कट्टर मक्कार पार्टी है, ईमानदार नहीं। कट्टर मक्कार, कट्टर बेईमान पार्टी है, ठीक है, 1 नंबर की। सुन लो, ये ईमानदार का ढोंग पीटती है और कुछ नहीं है। तो कह रहे हैं शिक्षा में क्रांति ला दी मनीष सिसोदिया ने, बता रहे हैं कुछ नहीं है शिक्षा में क्रांति विरांति कुछ नहीं। पर ऊपर लोगों को जो है ना मुंह से कह रहे हैं और बाकी करा कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं करा है, कुछ नहीं करा इन्होंने। अच्छा। शिक्षा में कोई क्रांति नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा, प्रधानमंत्री बनने के लिए जो कह रहे हैं केजरीवाल, तो ये प्रधानमंत्री बनेगा। तू कुछ दिन रुक जाओ, आप देख लेंगे प्रधानमंत्री बनेगा तिहाड़ जेल का। एक हमारे अंकल जी जो बोलने में भी शर्मा रहे थे, लेकिन उनके मन में भी उनके दिल में भी उसको लेकर के ना गुस्सा था जो अंकल जी ने निकाल दिया। भाई साहब ने कभी नहीं बोलते कैमरे पे, देखो आज इन्होंने बोला तो अगर मन की बात है, गुस्सा है, जनता में गुस्सा है। इन लोगों ने केजरीवाल एक ऐसी पार्टी है, भाई साहब एक बात बता रहे थे कि वो जा करके अब ये रोजगार देगा तिहाड़ जेल के अंदर लोगों को, कि मैं जब ये केजरीवाल ही पहुंचेगा ना अब की बार जेल में केजरीवाल, अब ये चलना चाहिए। केजरीवाल तो गए नहीं अभी। अरे अब की बार केजरीवाल भी जेल में, और उसके बाद अंदर बोलेगा देखो मैं मोदी जी से दरखास्त कर रहा हूं और गुजारिश कर रहा हूं कि तिहाड़ जेल के लोगों को भी रोजगार मिले। 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये मालिश के, मसाज पार्लर यहाँ अंदर में मसाज के, अच्छा। मेरे को यहाँ काउंटर वो स्ट्रेचर वो दिलाए जाए, ठीक है जी। तो शायद हो भी सकता है, ठीक है, एक दूसरे की मालिश वालिश करेंगे, तगड़े वगड़े होंगे तो देश के तो कहीं ना कहीं पत्थर तोड़ने के वो कैदी काम आएंगे जो मर्डर और रेप में है, इनसे केवल। वो अगर छोटे मोटे मुकदमे में वो तो बरी हो गए और वो अपनी सजा काट करके बाहर आएंगे। केजरीवाल एक ऐसी पार्टी है जो कसम खा रहा था कि मैं कट्टर
कट्टर ईमानदार पार्टी हूँ। जी तो देश की जनता को ये दिख गया कि इनके सत्येंद्र जैन दिख गया सबसे कट्टर ईमानदार, फिर मनीष सिसोदिया भी दिख गया। और मनीष सिसोदिया को तो उसको पहले भी पता था ये फंसने वाला है भैया, उसको 18-19 मंत्रालय दे रखे हैं, ठीक है, तो ये फंसने वाला है, अटकने वाला है। तो शायद मुझे लग रहा है कि बीजेपी मोदी जी इसको अंदर करेंगे। ये वो बंदा है, बता रहा था ये लोगों को कि गूगल पे आपको ठेके ढूंढने की जरूरत नहीं है, किसी भी सरकारी स्कूल के बगल से घूमोगे तो ठेके मिल जाएंगे, मंदिर के पीछे से घूमोगे तो ठेके मिल जाएंगे, मस्जिद के आगे जाओगे तो ठेके मिल जाएंगे, हर जगह ठेके मिल जाएंगे। ये आपकी मैंने प्रॉब्लम दूर कर दी है। बच्चों को दारूबाज बना दिया दिल्ली के, बच्चियों के स्कूलों में से 5वीं 6वीं 8वीं स्कूलों के बच्चों के बैगों में से दारू निकली। इतना भय हो गया माओ के मनों में, जो माँ अपने उस बच्चों को यूं भेजती थी, अब वो हाथ पकड़ के स्कूल के गेट पे छोड़ रही है और स्कूल के गेट से हाथ पकड़ के घर तक ला रही है कि बीच में 4-5 ठेके पड़ते दारू के। हर 4 से 5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर के दायरे में किसने मोहल्ला क्लिनिक खोला कुत्तों के लिए, जहाँ पर वो पूरे भारत में का पूरी दुनिया ने देखा। ठीक है जी, कुत्तों के लिए, वो तो इंसानों के लिए खुला था। वहाँ पर कुत्ते लौट रहे थे ना। फिर उसके बाद आप बताओ, अगर मैं अपनी माता बड़े बुजुर्गों को अगर 5 किलोमीटर भेजूंगा तो मैं अपने बुजुर्गों को 5 किलोमीटर पैदल भेज दूंगा, जाओ दवा लिया, 10 रुपए के 2 पत्ते लिया फ्री में। अरे हमारे मोदी जी ने हर 1 किलोमीटर के दायरे के अंदर जहरीली स्टोर खुलवाने के काम कर दिए हैं, जो 100 रुपए की दवाई मात्र आपको 15 रुपए या 20 रुपए मिल जाती है। तो हम वो अपने ऑटो के पैसे बचाकर अपने बड़े बूढ़ों को ना परेशान करके, जो जहरीली के स्टोर खुले जा रहे हैं, 20 रुपए का पत्ता वहाँ से दिलवा देंगे अपने बड़े बूढ़ों को। और हमें फ्री नहीं चाहिए, हमें सीरिया, ईरान, इराक और ये पाकिस्तान, बांग्लादेश नहीं बनाना, भूख श्रीलंका जैसे हालात नहीं करने देश में। ये फ्री और फ्री किस बात का फ्री यार, इस देश के अंदर फ्री किसको मिल रहा है? जो लोग कुछ गरीब हैं या कुछ ऐसा है तो उनको ना केवल ये फ्री का इसने जो झूठा है, इसने रेप करा है, रेबड़ी है फ्री की। आप समझने वाले हम बात है, जो इस दिल्ली के एनसीआर के अंदर जो टैक्स भर रहे हैं, केवल उनका टैक्स ही तो फ्री दे रहे हैं, या तो सरकार से कर्जा करके दे रहे हैं, पूरा कर्जे में हो चुका है। डीटीसी बसें कम से कम 30% हालत ख़राब है। आप किसी भी डीटीसी बस डिपो में चले जाओ, 30% बसें खड़ी है, रिपेयर करने के लिए पैसा नहीं है, उनकी सैलरी टाइम पे नहीं दे पा रहा है। केवल ऑफ केवल झूठ पे इसकी सरकार चल रही है। और ये देखो, ये खालिस्तानी सरकार है। अभी आम आदमी इसको छोड़ दो, ये आम आदमी अन्ना हजारे जी के कंधे पे इसने पैर रख के आगे बढ़ाता ही है, ठीक है। और पैर इतनी बुरी तरीके से इसने पीछे धक्का दिया था कि अन्ना हजारे जी को आज तक नहीं पूछा। अब ये खालिस्तानियों की पार्टी है, ताहिर हुसैन जैसों की पार्टी है, अंसार जैसों की पार्टी है, जो केवल हिंदुओं को टारगेट करती है। कश्मीर, वहाँ पर भी देख लो, पंजाब के अंदर हमने सिद्धू मूसेवाला भी देख लिया, सूरी भी देख लिया, और हमारे हिंदुओं की उंगलियां कट रही हैं। तो समझना चाहिए पार्टी किसके, केवल खालिस्तानी और इस देश के गद्दारों की पार्टी है। 550 करोड़ रुपए में मुझे राज्यसभा भेजने की बात हुई थी आम आदमी पार्टी की, जिसमें से कुछ करोड़ रुपए वो दे चुका था, जो इन्होंने लगाए गोवा में। वही शराब नीति जो इनकी आई थी, शराब नीति के तहत इन्हें जो पैसा मिला था, उसमें भी पैसा सारा इन्होंने चुनावों में लगाया। 1 साल के अंदर अंदर शराब नीति वापस क्यों ले ली? जब सीबीआई जांच की बात करते हो उपराज्यपाल साहब, तो सीबीआई के डर से अपनी शराब नीति वापस लेते हैं। अपराधी तो ये वहीं घोषित हो गए थे। थोड़ा समय लिया, थोड़ा विलम्ब हुआ। एक अरोड़ा नाम का व्यक्ति सरकारी गवाह बन गया, वो केजरीवाल का आदमी था। एक आईएएस अधिकारी ने सरेंडर कर दिया, उसका नाम गुप्त रखा गया है, उसने भी पूरा खुलासा कर दिया किस किसने कितना कमीशन खाया है। केजरीवाल, हाँ 164 में बयान हो गए। 170 मोबाइल थे इसके पास, जिसमें 100 से ज़्यादा मोबाइल तोड़ दिए। अलग अलग नंबर से बात करके तोड़ता रहता था मोबाइल मनीष सिसोदिया, इस पर यह भी इल्ज़ाम है। और एक व्यक्ति और, उसका नाम है नरेश कुमार, वो दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी थे, केजरीवाल के अंडर में ही आते थे। उसने तो एफआईआर करवाई है पूरी, उन्हीं की एफआईआर पे पूरा कार्रवाई हो रही है। जब इतना कुछ सामने आ गया है तो लोग अंधे क्यों हो रहे हैं? इसमें तो बीजेपी का कोई रोल ही नहीं है सर। बीजेपी तो बस एक पार्टी है दिल्ली में विपक्ष में, जो कि अपने प्रश्न उठाएगी, और भारत की सबसे बड़ी, क्या पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। अब उनका वर्चस्व भी इतना बड़ा है कि हर बात पे उसे उठा लेते हैं लोग। तो वो ऑटोनोमस बॉडी है, वो इंडिपेंडेंट ही रहेगी। बीजेपी, कांग्रेस, टीएमसी, शिवसेना आएंगी जाएंगी, ये जो सिस्टम है ये ऐसे का ऐसे रहने वाला है। पुलिस वहीं रहेगी, सेना वहीं रहेगी, ये बॉडियाँ वहीं रहेंगी, और चुनाव आयोग भी वहीं रहेगा। लेकिन उनको स्वतंत्र रूप से काम करने दिया जा रहा है। थोड़ा विलम्ब हुआ, इसीलिए लेट गिरफ्तार हुए। सत्येंद्र जैन आज 6 महीने से ज़्यादा हो गया जेल में। क्या कोई बात करेगा? वो जेल मंत्री था, अब जाके इस्तीफा लिया है उसका। 7 स्टार भोजन कर रहा था वहाँ पे। पोस्को कानून के तहत जो व्यक्ति जेल में बंद था, अपनी बेटी का ही रेप करने के आरोप में, उससे मसाज करवा रहे थे। अब जाओ मनीष सिसोदिया से मसाज करवाओ। और केजरीवाल को हम जल्दी भेज रहे हैं। केजरीवाल प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, और हमारा मानना है कि केजरीवाल जल्द ही प्रधानमंत्री बनेंगे तिहाड़ जेल के। तिहाड़ जेल के तिहाड़ जेल में कैबिनेट बैठक होने वाली है आम आदमी पार्टी की, और ये सारे
दिहाड़ी, अब ये तिहाड़ी बनेंगे, वहीं दिहाड़ी कमाएंगे, एक दूसरे की मसाज करेंगे और केजरीवाल इनके प्रधानमंत्री कहलाएंगे। किस तरह देखते हैं इसको? कोई प्रताड़ित नहीं किया जा रहा है। जो उन्होंने शराब घोटाले कर रखे हैं, एक के साथ एक दारू फ्री और एक के साथ एक पेटी फ्री, तो अगर बुरा अगर कर्म किया है तो बुरा नतीजा भुगतना ही पड़ेगा, जाना ही पड़ेगा उनको जेल। उनका तो कहना है कि सीबीआई ईडी जो है सब केंद्र के अंडर में है, बीजेपी ने अपने अंडर कर रखी है। वो तो कहेंगे, चल रही है। वो तो हमेशा यही कहेंगे, क्योंकि हमारी जो पार्टी है बीजेपी, वो हमेशा ही खिलाफ ही जाते हैं उनको, वो कहेंगे ही कहेंगे हमेशा। वो कहेंगे ही कहेंगे जी। तो आपको लगता है ठीक हो रहा है जो हो रहा है? हाँ, ठीक हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, जाना चाहिए उनको जेल जी, जाना चाहिए उन्होंने। हाँ जी, लेकिन अभी फैसला आना बाकी हाँ बाकी है। ठीक, प्रताड़ित किया है। मानसिक तौर पे प्रताड़ित किया जा रहा है सिसोदिया जी, इनका ऐसा कहना है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय पर? अरे उसके कर्मों का फल मिल रहा है, उसका कर्मों का जो फल था, जो कर्म उसने किए हैं पीछे, उसका फल मिल रहा है। और मानसिक प्रताड़ित क्या मतलब, उसके पुख्ता सबूत निकले हैं, सीबीआई के पास सबूत है। अगर प्रताड़ित कौन करेगा? पहले तो सीबीआई जो है ऑटोनोमस बॉडी है, और सीबीआई का डायरेक्टर कौन अपॉइंट करता है? अपोजिशन का लीडर, प्राइम मिनिस्टर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो फिर प्रताड़ित कौन करेंगे? मेरे को ये बताओ कि एक सीबीआई जो है अपनी इंक्वायरी कर रही है, उसको पहले इतने प्रोविजनल जो फाइल करी थी लिस्ट, उसमें उसका नाम नहीं था, लेकिन अब उसका पुख्ता 144 करोड़ का जो घोटाला किया वो कहाँ गया, मेरे को ये बताओ। और अब वो जो है ना, अब सिसोदिया जो है, अब बताओ कितनी चीप हरकत कर रहा है। अब बच्चों, उसके जो अरविंद केजरीवाल जी है ना, जो स्कूलों में बच्चे हैं, उनको सिग्नेचर कैंपेन चलाया हुआ है बच्चों का। भाई बच्चे जो है ना, वो सिसोदिया चाचा को बचाएंगे, वो कहेंगे नहीं उनको मिस कर रहे हैं, वी आर मिसिंग हिम। और मेरे को बताओ, वो अरविंद केजरीवाल का भी यही है, वो बने झूठी बच्चों की कसम खाता था। अब फिर बच्चों को इस्तेमाल कर रहा है। बताओ, बच्चों के ऊपर पढ़ाई का इतना स्ट्रेस है, एग्ज़ाम चल रहे हैं, और वैसे ऐसे घिनौने काम कर रहे हैं। बताओ, साइन कराने किसी बड़े से करवाओ यार, तुम मुझसे करवा रहे हो। आम आदमी पार्टी तो उनको हीरो बना रही है। आम आदमी पार्टी हीरो बना ले, जो भी है। शिक्षा मॉडल लाकर क्रांति कर दी एक देश में। अरे क्या शिक्षा यार, सब शिक्षा, शराब की क्रांति, एक के साथ एक फ्री लोगों के। मेरे को बताओ, शराब की क्रांति हुई, शराब एक के साथ एक फ्री बंटवाई इसने, फिर ठीक है, फिर लोग पता नहीं कईयों के बेटे मर गए, किसी का भाई मर गया, किसी का लीवर खराब हो गया। मेरे को ये बताओ, लोगों को यार इतना परिवार खराब हो गए। और ये अगर ये इतना सच्चा था तो इसने पॉलिसी वापस क्यों ली? और हाँ, पॉलिसी वापस ले ली, और कमीशन 2% होती थी, 2 से 5 करी, 5 से 12 कर दी। ठीक है, एक अपने फायदे के लिए करा। तो 144 करोड़ का घोटाला है, और ये इसकी उल्टी गिनती जो है ना शुरू हो चुकी है। और अब जो है ना, अभी तो ये झांकी है, पिक्चर भागी है। सत्येंद्र जैन और ये दोनों जो हैं, अभी ये कई राज खोलेंगे। ठीक है, सीबीआई में इसलिए इनको जो इनकी रिमांड बढ़ाई जा रही है ना, अभी कई चीज़ें आएंगी, और उसका अगला नंबर अरविंद केजरीवाल का है, मैं बता रहा हूँ। और हाँ बिल्कुल, अरे इतना सच्चा था तो अपने कंप्यूटर में से फाइलें क्यों डिलीट करी? और एक बात, अगस्त और सितंबर में 14 मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहा है, लेके बदल रहा है। हाँ, सबूत मिटाने के लिए उसमें चैटिंग डिलीट कर रहा है। तो क्या है, मतलब 14 आपके पास भी नहीं होगा, आपके पास भी मोबाइल कई सालों से चल रहा है। मेरे पास सन 2000 से मोबाइल फ़ोन का नंबर 1 है। तो ये कौन सा, ये मतलब ये सरकारी मशीनरी का जो है ना मिसयूज़ कर रहा है। और अब देखना, ये अरविंद केजरीवाल जाने वाला है, उल्टी गिनती शुरू हो गई है। और देख लेना, ये जो 2020 में इलेक्शन हुआ, 25 से पहले विधानसभा भंग है। विधानसभा भंग है। ओ, प्रेसिडेंट रूल लगेगा, बिल्कुल जेल जाएंगे। कांग्रेस ने देश पे 65 साल राज किया है, क्या तब उसका दुरुपयोग नहीं हुआ? आज भी कांग्रेस के घोटाले के सामने आते हैं, सीबीआई लेके आती है। और कांग्रेस काल में भी 2G घोटाला कांग्रेस काल में हुआ, तब उसे तोता कहा जाता था। तब भी तो सीबीआई पकड़ती थी। ए राजा को, कलमाड़ी को, शीला दीक्षित के घोटाले, हज़ारों बातें, कॉमनवेल्थ ए से लेके जेड तक घोटाले में डूबी है सरकार। इंदिरा गांधी की तो सत्ता चली गई थी, बोफोर्स घोटाले के ना इल्ज़ाम नहीं लगे क्या? बहुत सारी बातें हैं सर देश में। आज अनिल देशमुख जेल में है, महाराष्ट्र का तत्कालीन गृह मंत्री। आज नवाब मलिक जेल में है क्योंकि उसने हवाला किया, दाऊद का कुत्ता निकला वो। आज टीएमसी का एक नेता है पार्थ चैटर्जी, 20 करोड़ कैश पकड़े गए। बीजेपी के भी एक कर्नाटक के नेता के 6 करोड़ कैश पकड़े गए। तो पकड़ा तो जा रहा है ना। ईडी हो, ईडी ने 1 लाख करोड़ से ज़्यादा की रिकवरी करी है सर। ईडी जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है, 1 लाख करोड़, उसमें एक नाम इसका भी है, क्या, सत्येंद्र जैन का। उसने शेल कंपनियाँ बनवाई, खुलासा हो गया। अब उसी की वाइफ जो है सत्येंद्र जैन की, उसके पास एक डायरी है, उसमें केजरीवाल का नाम लिखा, उसे कितना फंड दिया है। ये तो चैनल चलाते थे, सुकेंद्र चंद्रशेखर ने कहा है 5500। मैं जो है ना 5 साल आम आदमी पार्टी में था, और मैं ऑटो यूनियन लीडर दिल्ली महान विधानसभा
जो रे ऑटो चला रहे केजरीवाल को लाने वाला था। मैं दिल्ली का होने वाला चीफ मिनिस्टर शिवचंद्र खंडवाल A 803/3। और देखिए हमने बीजेपी जोन कर ली है। ये केजरीवाल इतना झूठा है। अभी तो मैं चाहता हूँ सत्येंद्र जैन को जेल में भेजा हमने और मनोज सिसोदिया भेजा। अब तीसरी बारी है संजय सिंह। मैं संजय सिंह से पूछना चाहता हूँ, संजय सिंह जो यूपी का बदमाश है, यूपी का हरामी है, वो बदमाश है। मैं सर रहा हूँ, मैं भी 5 साल आम आदमी पार्टी टोपी पहन के रहता था। मैंने भी केजरीवाल का भक्त था, तो अब तो मैं बीजेपी में जुड़ जाऊँ। और पहले नंबर पे है ये संजय सिंह जो उग्रवादी है, यहाँ दिल्ली में क्या कर रहा है। और दूसरे नंबर पे है ये आनंद, राजकुमार आनंद। उसकी कम से कम 11 करोड़ की कोठी है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ विधायकों से, इतना पैसा कहाँ से आए। केजरीवाल जी शर्म करो। एक ऑटो वाला ड्राइवर आपको चैलेंज दे रहा, ऑटो वाले ने तुम्हें जितवाया था, आज ऑटो वाले ही कह रहा इस्तीफा दो। केजरीवाल जी इस्तीफा दो, नहीं दोगे तो तुम्हें भी जेल में भेज दिया जाएगा। और गोपाल राय जो टांग ठीक करवाने के लिए उनने करोड़ों रुपया दिल्ली सरकार से ले के बम्बई में इलाज करवाया, जो राजनिवास में इसकी कोठी है। गोपाल राय मेरे यहाँ भी आया था वो नवी टीम में उसने। और IN मार्केट में 3 साल पहले मैं जब ऑटो लेके गया था, इन्होंने कम से कम लड़कों बुलाया जो पढ़े लिखे शिक्षित थे, मैं नौकरी दूंगा। मैं तो ये कहता हूँ ये आम आदमी पार्टी के जितने भी गोपाल राय हो और एक दलीप पांडे जो चेहरा मुझे बनाओ शिक्षा मंत्री ये बनाओ, वो भी चोर है। दलीप पांडे के इलाके में जा रहे देख चाहिए विधानसभा में रोड टूटा हुआ है, जमुना किनारे पे लोग बात गालियाँ दे रहे हैं। और एक बात और मैं पूछना चाहता हूँ कि आम आदमी पार्टी को हटाना चाहिए। और एक बात और बोलना चाहता हूँ कि इन्होंने जैसे लेडीज फ्री करी, शराब फ्री करी, करोड़ों रुपये घोटाला हुआ, तो ये जनता पे पड़ा। तुम्हारा क्या गया? आज इतनी महंगाई हो रही है दिल्ली के अंदर, इतनी महंगाई हो रही है दिल्ली के अंदर।